अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए करूँगी मुकम्मल ब्राइडल लुक मेकअप। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और इतने आसान तरीके के साथ समझाऊंगी कि आपको बहुत जल्दी समझ भी आएगी और आप घर में आसानी के साथ कर सकेंगे। ये हमने सबसे पहले अपने ब्राइडल की बेस कंप्लीट की। ये बेस मैंने अपने चैनल पे आपको सिखाई हुई है। ये बेस मैं खुद तैयार करती हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स लेके, मुख्तलिफ़ किस्म के फाउंडेशन लेके, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग किस्म की ये बेस रेडी होती है। तो ये लगानी भी बहुत आसान है। ये मिक्स करके अगर आप रख लें कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन पड़ी रहे तो वो ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाती है और बहुत ही आसानी के साथ स्किन में जज़ब हो जाती है। और ये देखिए हमने लगा के उसको स्पंज के साथ सारा हमने सेट कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने ये मैक की मेरे पास बेस थी पैनकेक, मैंने उसके साथ इनके फेस को और ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था, क्योंकि हमारी बेस जो हमने ब्राइडल लगानी थी इसके लिए फिर हमें थोड़ी ज़्यादा थिक किस्म की बेस लगानी पड़ती है। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेस रेडी हो जाती है। ब्राइडल के लिए करें, पार्टी मेकअप के लिए करें। कुछ लोग पार्टी मेकअप में भी हैवी लुक पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए भी ये जो है ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब आपने फेस पे बेस लगानी है तो आपने कान और जो गर्दन का हिस्सा छोड़ना नहीं है, उनको भी बिल्कुल इक्वल उसी तरह से हमने रेडी करना है। ये अब हम जो है लूज़ पाउडर लेंगे, आइज़ के नीचे लगाएंगे, ताकि अगर हम आई शेडो लगाएं तो हमारी कोई भी डार्क किस्म का कलर आई शेडो का अगर नीचे गिरे तो वो हमारी बेस को ख़राब ना करे। उसके साथ ये होता है कि ये इस तरह लूज़ पाउडर लगाने से जो होती है वो आई शेडो डस्ट आउट हो जाती है। अब हम जो है आईब्रो की सेटिंग करेंगे और उसके साथ ही हम जो है ये आईज़ की कंटूरिंग करेंगे लाइट ब्राउन शेड के साथ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अब हम जो है वाइट स्किन के साथ जो है उनकी हाइलाइट्स और इनर कॉर्नर कर लेंगे। ये हमारा लाइट सी कंटूरिंग रेडी होगी आइज़ की। इसके बाद फिर हम जो है वो आईबॉल पे लाइट पिंक सा पर्पल शेड है वो उसके साथ हम आईबॉल रेडी करेंगे। और फिर हम जो है कट क्रीज करेंगे थोड़ी डार्क मैजेंडा और मैरून शेड के साथ, ताकि हमारी जो है वो आज की आइज़ पर्पल पिंक और मैजेंडा के कॉम्बिनेशन में है, ताकि वो हमारी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। और ये अब हम पिंक और मैरून की ब्लेंडिंग कर लेंगे, ताकि जो हमारी आइज़ है वो खुली खुली ब्राइट सी फील हो। और इसके ऊपर फिर हम डार्क मैजेंडा की आउटलाइन करेंगे, ताकि जो हमें शेड चाहिए वो हमें मिल जाए। और इसके साथ ही हम फिर इसकी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शेड रेडी हुआ था। ये अब हमने ब्लैक कॉर्नर जो है आउटर कॉर्नर जो है वो रेडी किया है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं करेंगे, लाइट सा ब्लैक करेंगे, ताकि हमें जो हमें शेड चाहिए वो हमारा शेड बरकरार है। अगर हम ज़्यादा ब्लैक लगाएंगे तो आइज़ ज़्यादा ब्लैक लगेंगी। ये अब हमने जो है प्रेस ग्लिटर थे, ये हमने उनके साथ अपनी आइज़ को मतलब रेडी कर लिया। और ये लाइनर लगाएंगे। लाइनर का भी आपको पता है कैसे लगाना है। ये है कि हमने आज लाइनर जो है वो थोड़ा बाहर को नोक निकाल के लगाया, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। इसके बाद फिर हमने वही रूटीन का वाइट लाइनर लगाया और नीचे आइज़ के नीचे ब्लैक जेल लाइनर से हमने लाइन खींची। और उसके साथ ही फिर हमने ये बारीक ब्रश के साथ इसकी सारी ब्लेंडिंग कर दी। और उससे बारीक ब्रश लिया, उसके साथ ब्लेंडिंग पर्पल की करते करते हमने डबल लाइन की एक क्रीज सी खींच ली, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और इसी तरह फिर हमने ये जो आईलैशेस लगाई हैं, आईलैशेस के साथ ही फिर हम दोबारा से ब्लैक आई शेड लेंगे, ताकि हमारे जो है आउटर कॉर्नर थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाए पर्पल से। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी आइज़ रेडी हुई हैं। और इसके साथ ही फिर हम जो हमने नीचे लगाया था लूज़ पाउडर उसको डस्ट आउट कर रहे हैं, ताकि जो कोई आई शेड गिरी थी वो हमारी डस्ट आउट हो जाए। और ये हमने डबल लाइन को प्रोमिनेंट
परमानेंट करने के लिए हमने वाइट लाइनर था हमारे पास, सिल्वर वाइट में था, बहुत ही खूबसूरत सा, और इसके साथ जो है लाइन्स, जो डबल लाइन बहुत ही प्रोमिनेंट हो रही थी और बड़ी प्यारी लग रही थी, ये देखें। और इसके साथ ही फिर हम अपने फेस की कंटूरिंग करेंगे ताकि जो है हमारा जो फेस है थोड़ा शार्प सा नज़र आए। और ये कंटूरिंग का आप देख रहे हैं मैंने जो लाइन की कंटूरिंग कैसे की है, थोड़ा कान से नीचे को ला के फिर हमने उसको ब्लेंड कर दिया ताकि जो है हमारा जो फेस है थोड़ा शार्प लगे। और जो यहाँ से चिक्स की कंटूरिंग है, आप देख रहे हैं कि चिक्स की हड्डी से हम इसको कंटूर करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे तो वो हमारा फेस जो है वो भरा भरा लगेगा, हमारे फेस में से कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आपको कहते हैं कि हमारा फेस के जो हमारे फीचर्स हैं वो प्रोमिनेंट हो, तो आपको कंटूरिंग के लिए बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ये नोज़ की कंटूरिंग मैंने अपनी फिंगर से की क्योंकि मुझे नोज़ की कंटूरिंग जो है फिंगर के साथ ज़्यादा बेस्ट लगती है। ब्रश के साथ भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि फिंगर के साथ करने से थोड़ा शार्प सा लुक आता है, मुझे बहुत पसंद है। ये हमने ब्रो लाइन से स्टार्ट की थी नोज़ की कंटूरिंग, और आप देख रहे हैं कि हमने इसको कैसे किया। और इसके साथ ही फिर हम जो है लूज़ पाउडर लगाएंगे, इस तरह से भरा भरा लगाएंगे। उसके साथ ये होगा कि सारा इक्वल लगेगा, और जो थोड़ा फालतू होगा उसको हम फिर बड़े ब्रश के साथ जो डस्ट आउट कर लेंगे ताकि ये जो हमारी बेस को जो है वो ब्लॉक कर दे हमारी बेस। इसके साथ फिर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमने कंटूरिंग वाली जगह पे बिल्कुल भी लूज़ पाउडर नहीं लगाया। जहाँ जहाँ हमने कंटूरिंग की है हमने कंटूरिंग की वाली साइड से हमने जो है वो लूज़ पाउडर लगाया, और ये बहुत हल्के हाथ से लगाना है, बिल्कुल नरम नरम हाथों से। और ये देखिए फिर साथ ही हमने इसको डस्ट आउट कर लिया है। तो डस्ट आउट करने के साथ ही फिर हम ये ब्लश ऑन लगाएंगे। अब ब्लश ऑन देख रहे हैं मैं कैसे लगा रही हूँ। हम ये ब्लश ऑन को थोड़ा नोज़ की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि इसका आजकल ट्रेंड है नोज़ की तरफ से, लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी नोज़ की तरफ नहीं लेके जा रही, लेकिन ये है कि हल्का हल्का ब्रश में ज़रूर लेके जा रही हूँ ताकि लाइट सा जो है वो फील हो कि ब्लश ऑन इधर भी है। और जो हाइलाइट्स है मैं वो भी फिंगर के साथ ही करती हूँ, मुझे तो फिंगर के साथ ही अच्छे लगते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ब्रश से करें जैसे करें, लेकिन यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हाइलाइट्स जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो तो इसको अपनी फिंगर के साथ थोड़ा सा ब्लेंडिंग के साथ ये हाइलाइट्स करने चाहिए, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये होता है। वो ही फिंगर आप मतलब फ्लोर हेड पे और लिप्स पे, इसी तरह चिन पे थोड़ा सा लगा लें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का लुक आता है। ये देखें अभी लिपस्टिक नहीं लगी, लिपस्टिक लगा रहे हैं अब हम। मजेंडा और मैरून शेड है हमारा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लुक आता है इस लिपस्टिक के साथ। लगाने को तो मैं लाइट भी लगा लेती, लेकिन यह है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा ग्लैमरस सा लुक चाहिए था, तो इसलिए मैंने लिपस्टिक भी डार्क ही लगाई। लेकिन यह है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन लग रहा था, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा था कि आइज़ अगर डार्क हैं तो लिपस्टिक भी डार्क हैं। तो इसी तरह फिर हमने ये है कि इनका हेयर स्टाइल हमने थोड़ा लाइट कर लिया था क्योंकि इनको जल्दी थी बहुत जाने की, तो इन्होंने हमसे क्रम्पिंग भी नहीं करवाई। तो हमने इन्हीं के हेयर्स की जो है वो ट्विस्ट बना लिए थे लेयर्स में, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। और इनको थोड़ा सिंपल ही लुक चाहिए था हेयर्स का, क्योंकि मेकअप बहुत हैवी हो गया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे अब हेयर जो हैं वो मतलब लाइट से चाहिए, तो इसलिए मैंने इनका बहुत ना मतलब आसान सा और बहुत लाइट सा हेयर स्टाइल जो रेडी किया था, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये हेयर स्टाइल लग रहा था। आप देख रहे हैं कि मैं एक लेयर को उठाती हूँ, उसके साथ फिर मैं दूसरी को ला के ट्विस्ट करते करते इक्वल सी एक लाइन क्रिएट करती हूँ, और उसके साथ ही मैं ऊपर को लेके जाके पीछे से फिर उसकी लेयर्स को जो है वो मैं ऊपर को खींचती हूँ ताकि जो थोड़ा फ्लफ़ी सा फील हो। हाँ, अगर इसकी क्रम्पिंग हुई होती तो ये और ज़्यादा ज़बरदस्त लगता, लेकिन इन्होंने क्रम्पिंग नहीं करवाई क्योंकि एक तो इनके पास टाइम बहुत कम था, और दूसरा ये कह रही थी कि मैं अब ये जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा लाइट ही लूँगी, मैं हैवी हेयर स्टाइल नहीं लूँगी। बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ये मैंने फ्रंट से इनके सारे मैक्सिमम
6 से 8 किस्म की इनकी लेयर्स बनी थी ये लाइंस के साथ। और फिर पीछे से मैंने हल्की सी वैक्यूमिंग करके इनको थोड़ा सा लाइट सा जंप दे दिया था पीछे से, ताकि जो है वो हेयर स्टाइल इनका बैक से भी ज़बरदस्त लगे। और बैक से फिर हमने इनके हेयर्स जो थे वो ओपन ही खुले ही छोड़ दिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का काम पसंद भी आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं बहुत दफ़ा भूल जाती हूँ ये सारा कुछ कहना। मेरा पूरा फोकस यही होता है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से खुले अंदाज से आपको समझा सकूँ कि मैं ये काम कैसे कर रही हूँ और किस तरह कर रही हूँ। और एंड पे जब आती है तो फिर मुझे याद आता है कि मैंने तो आपको ये सब कुछ कहा ही नहीं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे काम को पसंद करें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो भी बताएं, ताकि मैं अगली दफ़ा में अपनी ये जो है काम में वो कमियां पूरी करूं और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये काम समझाऊं। और दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं का और आपके कमेंट्स से बहुत पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, और थोड़ी हौसला अफजाई भी होती है और दिल भी करता है कि आइंदा आपको और भी इससे भी अच्छा काम सिखाया जाए, ताकि आप जो हैं आप भी मुतमईन हो और हम भी मुतमईन हो। और ये है कि अगर जितना आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना मेरे लिए भी फ़ायदा है और आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है कि मैं आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वाले काम दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो ये है कि आपका ताउन भी चाहिए और आपके कमेंट्स भी और आपका वॉच टाइम भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अब ये आपको समझ आ रही होगी कि मैंने लेयर्स एक ली, उसको टोटली मैंने पीछे से वैक्यूमिंग करके हल्का सा उसको जम दे के ऊपर वाले बालों को ऊपर से नीचे खोल दिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेयर स्टाइल रेडी हो गया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।